नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हम राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, क्या राष्ट्रीय एकता क्या है और शिक्षा किस तरह से राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर रही है, शिक्षा के कारण किस तरह से राष्ट्रीय एकता को हम और बेहतर बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। राष्ट्रीय एकता में बाधाएं क्या आती हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और कैसे क्यों आवश्यक है राष्ट्रीय एकता, और शिक्षा उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है राष्ट्रीय एकता में, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ व परिभाषाओं पर हम चर्चा कर लें। राष्ट्रीय एकता का अर्थ और परिभाषा। राष्ट्रीय एकता का अर्थ की बात करते हैं, किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना होना, किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना होना। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, भाषा आदि के अंतर को भूलकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्रहित के लिए आगे आते हैं, राष्ट्रहित के आगे अपने सामूहिक हित का त्याग कर देते हैं, तो उसको हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है कि जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना होती है, मैं नहीं हम मतलब अधिकांश लोगों को जो साथ लेकर चलने की भावना होती है, ये हम की भावना है, सभी में हम की भावना होना। और जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, संस्कृत और भाषा, इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के आगे अपने निजी हित का त्याग कर देते हैं, निजी स्वार्थों का त्याग कर देते हैं और अपने समूह के हित का त्याग कर देते हैं और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं, तो इस स्थिति को हम राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं। इस स्थिति को हम राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं जब देश के सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, सभी संस्कृतियों के, सभी भाषाओं के, सभी क्षेत्रों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और राष्ट्रहित के आगे अपने सामूहिक हित का त्याग कर देते हैं, अपने व्यक्तिगत हित का त्याग कर देते हैं, तो ऐसी भावना को ही हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार एक डिफिनेशन लिखेंगे। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पर आधारित होती है। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पर आधारित होती है, उसे ही राष्ट्रीयता कहते हैं। ये प्रोफेसर हुमायूं कबीर की डिफिनेशन राष्ट्रीय एकता को लेकर थी। ठीक, एक और प्रोफेसर जिमर्न के अनुसार, प्रोफेसर जिमर्न ने कहा था, प्रोफेसर जिमर्न के अनुसार, प्रोफेसर जिमर्न ने उनकी एक पुस्तक थी नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट, ये प्रोफेसर जिमर्न की पुस्तक थी नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट। उसमें, इस पुस्तक में प्रोफेसर जिमर्न ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट में लिखा है कि मेरी दृष्टि से राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, मेरी दृष्टि से राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। मेरी दृष्टि से राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास और सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। मतलब सामूहिक का तात्पर्य होता है सभी लोगों को, समूह के सभी लोगों का सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। ये प्रोफेसर जिमर्न अपनी पुस्तक जो है, प्रोफेसर जिमर्न की पुस्तक है नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट,
नेशनलिज्म और गवर्नमेंट में प्रोफेसर जिमन ये लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक भावना, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। ठीक, ये प्रोफेसर जिमन का था। फिर एक थे ब्रूवेकर महोदय राष्ट्रीय एकता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीयता देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत स्थान के अतिरिक्त जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृत और परंपराओं के संबंध भी आ जाते हैं। ये ब्रूवेकर का कथन था। ब्रूवेकर महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीयता देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत स्थान के अतिरिक्त जाति, भाषा, धर्म, इतिहास, संस्कृत और परंपराओं के संबंध भी आ जाते हैं। ये उनका मानना था ब्रूवेकर का। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रूवेकर के बाद की बात हम जब करते हैं तो बात राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जो 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों के हृदयों में एकत्व, संगठन और संशक्ति की भावना को विकसित किया जाता है। फिर से एक बार सुनेंगे हम। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों के हृदयों में एकत्व, संगठन और संशक्ति की भावना को विकसित किया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार था। फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं तो बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है। राधाकृष्णन जी जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी थे, जो 1948 में जिस आयोग का गठन हुआ था, राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी उसको जानते हैं, उसके अध्यक्ष भी थे। तो राधाकृष्णन के अनुसार राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व पर हम चर्चा कर रहे हैं। राधाकृष्णन के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। ये राधाकृष्णन जी का मानना था। फिर से एक बार सुन लीजिए कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीय एकता
के बारे में ये उनका कथन था, राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में, किस तरह से राष्ट्रीय एकता के कारण ही दूसरे राष्ट्रों में राष्ट्र की एक पहचान बनती है, एक छवि बनती है, इसके बारे में। एक और थे डॉक्टर कानूनगो के अनुसार, डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता की हर देश को आवश्यकता है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार राष्ट्रीय एकता की हर देश को आवश्यकता है, किंतु भारत के लिए इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता के बारे में, इसके आवश्यकता एवं महत्व के बारे में डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का हर देश को आवश्यकता है, राष्ट्रीय एकता की हर देश को आवश्यकता है, किंतु भारत के लिए इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। भारत के लिए इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है, ये डॉक्टर कानूनगो कहते हैं। अब अगर डॉक्टर कानूनगो के कथन पर जाएं कि भारत के लिए ही क्यों इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता की, तो हम कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं। क्षेत्रों के अनुसार से सब अपने आप में अलग हैं, भाषाओं में सबकी भाषाएं अलग हैं, सबकी संस्कृतियां अलग हैं, सबका कल्चर जो है वो अलग है, सबके रीति रिवाज अलग हैं। तो इस तरह से भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। और इन भिन्नताओं की अगर बात की जाए तो इन भिन्नताओं के कारण भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता भारत में कहीं अधिक ज़्यादा है। ठीक, अब इसको हम बिंदुवार चर्चा करना चाहें तो किसी भी देश के लिए हम बात करते हैं तो किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए और विकास के लिए आवश्यक है। जब तक देश में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं होगी लोगों में, तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, तब तक देश में अखंडता नहीं आ सकती है और देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए देश की एकता के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश में अखंडता लाने के लिए और देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। अब पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, जो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और महत्व को हम क्रम वाइज अब आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। तो क्रम वाइज चर्चा में सबसे पहला बिंदु है कि विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों के उत्पन्न संकट का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और महत्व क्या है कि जब विदेशी शक्तियाँ और आंतरिक झगड़ों के कारण जो संकट उत्पन्न होता है उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। विदेशी शक्तियां हम पर हावी ना हो पाएँ और हमारे यहाँ जो गृह युद्ध छिड़ जाए या ये जो जात पात, भेदभाव, भाषा, क्षेत्रवाद, इसकी चर्चा चल रही है, इससे उत्पन्न संकट के निवारण के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट के निवारण के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है, पहला बिंदु। फिर दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरे बिंदु में विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विघटनकारी शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो समाज में विघटन पैदा करती हैं, समाज में बंटवारा करती हैं, समाज में कलह पैदा करती हैं, ऐसी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्र की स्वाधीनता, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। फिर चौथे पॉइंट पर बात करें कि चौथे पॉइंट पर राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का विकास और संस्कृति के हस्तांतरण के लिए
राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का विकास और संस्कृति के हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। और पांचवा पॉइंट है कि वर्ग भेद, जो वर्ग भेद है, अमीर गरीब का वर्ग भेद है, सामान्य पिछड़े का वर्ग भेद है, ये जो वर्ग विभेद, शोषण, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यक है। वर्ग विभेद, शोषण, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। ठीक। फिर छठा पॉइंट जो है कि राष्ट्र के मूल्यों, आदर्शों और मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का महत्व है। छठा पॉइंट क्या है? राष्ट्र के मूल्यों, आदर्शों और मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। ये राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व है। फिर अगले स्टेप पर हम सेकेंड पार्ट में राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, इससे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं जो हैं, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।